जीना भी भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आज बिहार सरकार की स्थिति ये हो गई है। जब से बिहार सरकार ने नया गठबंधन, नई सरकार का शपथ ग्रहण किए, उसी वक्त से ईडी, सीबीआई, कौन अनेकों ठिकाने पर बिहार सरकार के अनेक ठिकानों पर छापामारी की गई है। और घोषणा पर घोषणा, तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी कल बहुत ज़्यादा गर्म हो गए। और क्योंकि छापामारी इनके यहाँ भी, इनके सगे संबंधियों के यहाँ भी होता रहा, मिला नई सरकार के गठन में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत कुछ नहीं मिला। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत कुछ नहीं मिला, नहीं गृह विभाग मिला, नहीं मुख्यमंत्री का पद मिला। और पूरा जनता का, पूरा बिहार का जनता का भरोसा लालू प्रसाद यादव जी पर था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर। और इन्होंने नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल का कहने के लिए तो उप मुख्यमंत्री बने, संविधान में उप मुख्यमंत्री का कहीं भी चर्चा नहीं है। गृह विभाग भी तो आपको नहीं दिया, और आप बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ। आपके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और आपको क्या परिस्थिति पड़ा जो आप नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के सदस्य हो गए। हमारे खानदान में विधायक मंत्री की बात छोड़िए, विधायक में अगर हमको मंत्री में जगह मिल जाए, हमको तो हम तो जमीन छोड़ के आकाश में नाचना शुरू कर देंगे। लेकिन आपके साथ तो नहीं, आपके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री थे, आप सत्ता में आपका जन्म ही हुआ है, तो आप क्यों इन और बेवजह आप क्यों अभी गर्म हो रहे हैं? अभी युवा हैं। आपने तो नीतीश कुमार जी के फेर में आपने मंत्रिमंडल का सदस्य बन गए। आपका सम्मान जो भी व्यक्तिगत रूप से हुआ हो, लेकिन बिहार की जनता आपके ऊपर, लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर भरोसा करती, उसको ठेस पहुंचा है, उसको ठेस पहुंचा है। और बिना वजह आप गर्म होते हैं, जो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप माता पिता, आपके जिसके माता पिता मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हें मंत्री, उनके बेटे को मंत्री होना बहुत बड़ा बात नहीं है। जिसके घर में किरानी हो जाता है, उसके घर का लोग चपरासी नहीं बनता है। जिसके घर में अफसर हो जाता है, उसका घर का लोग व्यवसाय नहीं करता है। आप लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी के बेटे हैं, और आप बार बार नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के सदस्य हो गए। इनके जाल में आप फंस गए। और नीतीश कुमार जी को तो अभ्यस्त हैं, 14 में भी ये प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हुआ करते थे, 19 में भी, 14 में इनको 2 सीटें मिला था लोकसभा में। तब ये अपना विचार आप आत्ममंथन किए ये, तो 17 में महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए गठबंधन में भाजपा में आ गए, लाभ मिल गया। 17 सीटें भाजपा से झटक लिए। सुशील मोदी जी, रविशंकर प्रसाद सिन्हा जी और कुछ लोग मिल करके इनको 17 सीटों पर लोकसभा में बिहार में गठबंधन पर दे दिए सीट। इनका 16 सीट मिल गया। क्षुद्र नदी थोड़े जल हो रहा है, क्षुद्र नदी थोड़े, ये प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हो गए। इन्होंने भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाए। झारखंड में भाजपा की सत्ता को हटवा दिए, पश्चिम बंगाल में भाजपा को नुकसान करवा दिए, उत्तर प्रदेश में भी मुकेश सहनी अपने भी गए, वहाँ भी गए। लेकिन जो 350 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को भाजपा को आया था, उसको 350 हिला दिए और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ही बन गए। तो ये नहीं चला, ये तो भाजपा वाला अपना माथा लगाए, जो कांटा उनके आगे से ही निकल गया। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे बहुत दूर तक 40-50 तक 2040-50 तक उनके आगे में कोई कांटा नहीं है। नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय पहचान भी नहीं बनेगा, बिहार का पहचान भी, अभी 3 नंबर की पार्टी है।
भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी 2, 4, 5 बार 10 बार से आते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कितने बार से आए हैं। हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में रहते हैं या बदलते हैं, वे सभी के सभी प्रधानमंत्री के दावेदार होते हैं। इनका पार्टी का व्यक्तिगत पार्टी का तो क्या है महत्व, लेकिन उससे सत्ता में आ गए, रोना मुश्किल जीना मुश्किल। ईडी सीबीआई, आप नीतीश कुमार जी आज तक केंद्र में सत्ता में जो बैठे हुए थे उनके साथ ही रहने का प्रयास किए हैं, शुरू से अंत तक उनका छाया, उनका आशीर्वाद सीधे या परोक्ष रूप से लेते रहे, सीधे या परोक्ष रूप से लेते रहे केंद्र के सत्ता के साथ। इस बार केंद्र से सीधा सीधी टकराना हुआ है। अब ये नई सरकार का गठन किए, शपथ ग्रहण किए, सब कुछ किए। अब ये केंद्र सरकार में अब भाजपा का कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा होगा वकालत इनका नहीं कर सकता है। सुशील मोदी जी, रविशंकर प्रसाद जी और कुछ लोग हैं बिहार में, केंद्र में भी, जो इनका वकालत करते थे पीछे से। इन्होंने भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद हम आडवाणी को चाहते थे। दूसरे पार्टी का मामला है, आप क्यों चाहिएगा? आप तो खुद चाहते थे हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, होंगे, प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं। अपना पार्टी भी चला गया, अपना पार्टी का साख भी गिर गया। सत्ता में बार बार रहिएगा तो आपके ऊपर प्रश्न उठता ही है। कितना भी कुछ करे, सत्ता में जब रहता है लोग तो राम राज में भी सत्ता में आज ये प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होंगे, लेकिन सीबीआई, ईडी और क्या हजार केंद्र का जो ऑडिट रिपोर्ट है, कैंग रिपोर्ट है, वह पहले भी बिहार पर कई 1 लाख करोड़ का घोटाला, पैसा का मिलाव नहीं हो रहा है। अमित शाह जी आज से 2 महीना पहले भी आए थे बिहार में, भोजपुर में वीर कुंवर सिंह के जयंती समारोह में। वहाँ भी बोले थे हमने कितना पैसा दिया, एक पैसा का हम हिसाब लेंगे। अगर पैसा का हिसाब लिया जाएगा तो पैसा, ये तो कहने के लिए कहते थे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, पैकेज चाहिए, ये चाहिए। पैसा तो कितना मिला बिहार में, उतना पैसा का हिसाब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पैसा का हिसाब, पैसा लेना बहुत आसान है, लेकिन पैसा का हिसाब अगर हिसाब लिया जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऑडिट रिपोर्ट में। और वह आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और मुख्यमंत्री तो बहुत दिनों से बने हुए हैं। अगर कपड़े फट जाएं तो 2-4 दर्जी से सिलवा सकते हैं। अगर आसमान फट जाए तो बिहार सरकार में 15-20 वर्षों से सत्ता में है और कितना पैसा आया है या कैसे हिसाब दे देंगे? ऑडिट रिपोर्ट क्या कहेगा? एक सड़क 10-10 बरस, भागलपुर में अगवानी में 13-14 में ही पुल का निर्माण शिलान्यास हुआ, 14-15 में ये शुरू भी हो गया और 22 में आके पुल गिर गया। 17 उस पर FIR कैसे न होगा? FIR तो उसी दिन होना चाहिए था, लेकिन सत्ता में बने हुए हैं तो भाजपा वाले भी, केंद्र सरकार मंत्री भी तो इनकी वकालत कर देते हैं। वहाँ भी ये संबंध विच्छेद कर देते हैं, जैसे झारखंड में किए थे। सरजू राय को रघुवर दास के विरोध में खड़ा कर दिए। इसमें घर को तोड़ने के लिए इनको अच्छा से आता है, घर को तोड़ने के लिए इनको अच्छा से आता है। और आज इनको मुश्किल हो जाता है, जीना भी है मुश्किल, मरना भी मुश्किल। अब कहाँ जाइएगा? महाराष्ट्र का कहानी तो सामने में है।
महाराष्ट्र का कहानी तो सामने में है कि ममता बनर्जी का भतीजा और पूरे परिवार और उन पर ईडी SBI और सारा चीज़ केस हो सकता है। ये तो बिहार के मुख्यमंत्री पहले से रहे हैं और भाजपा के बल पर रहे हैं, आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बल पर हैं। तो इन पर क्या काहे न कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो इन पर ऐसी होगी जो रुआ भी कांप जाएगा। रामचरितमानस में यही कहता है, जिसकी जैसी भक्तता तैसे मिले सहाय, आप न आप ही आप वहाँ चले जाए। गीता में भगवान कृष्ण यही कहते हैं, कर्मण्यवाधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचन। और रामचरितमानस यही कहता है, कर्म शुभाशुभ देय विधाता। आपने सत्ता का जो दुरुपयोग किया लोगों को तंग और तबाह करने के लिए, उसका खामियाजा मिलेगा आपको, उसका खामियाजा मिलेगा। कौन सा परिस्थिति है? आप इसके लिए दोषी कैसे नहीं हैं? मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में दिन के उजाले में 55 लोगों की हत्या होती है, 12 बजे से 3 बजे। मुख्य क्या बिहार के गृह मंत्री जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं? यहाँ के मुख्य गृह मंत्री जिम्मेवार नहीं हो सकते? आप ही गृह मंत्री थे। आज किस वाणी से आप बोल सकते हैं ये कार्तिकेय सिंह 14 में अपहरण करते हैं और आज आपके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं? आप कहते हैं सुशासन की सरकार। आप कैसे कहते हैं? केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट आपके हर चीज़ का जवाब, आप कितनों भी व्यवस्था कर लीजिएगा, सत्ता से दूर रहना आपको मुश्किल है। केंद्र सरकार की सत्ता से उतना बड़ा क्षमता, एक उम्र भी तो आपका आ गया है। एक उम्र भी आप तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते थे थक गए हैं, तो थक गए हैं। आज उन्हीं के साथ आप गए हैं तो आप वही प्रधानमंत्री को थके नहीं, तो कहते हम प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनेंगे। आप भी बोलते हैं। अब सत्ता का विरोध, सत्ता में बने रहना अच्छी बात है, लेकिन सत्ता का सुशासन की सरकार किस प्रकार से शराब बिकता है, किस जहरी शराब आता है। कल मुजफ्फरपुर में कल दिन के उजाले में 200 से 300 व्यक्ति गिरफ्तार हुए और बिहार कैमूर में 3 SI सब इंस्पेक्टर कहिए, दरोगा कहिए, 3 वो क्या लीटर के साथ 3 पुलिस बढ़िया पुलिस गिरफ्तार हुए शराब के साथ। ये बिहार से में शराब, पटना हाईकोर्ट ने कहा था ना, बिहार में पुलिस और प्रशासन मिल करके शराब बेचती है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं। पुलिस और प्रशासन मिल करके शराब बेचती है। कल कैमूर में 3 दरोगा गिरफ्तार हुए, शराब के साथ पकड़ाए। मुजफ्फरपुर में तो 200 से 300 व्यक्ति शराब बेचते पकड़ाए, शराब पीते पकड़ाए, शराब के साथ इनका ये पकड़ाए। और सुशासन की सरकार, इन्होंने चालाकी करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बदनाम करने के लिए इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। धन्यवाद।